नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी, बहुत सारी संगत ये पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, या हमारी पूजा से या हमारी चीज़ों से गुरु जी प्रसन्न हैं, या फिर गुरु जी हमारे घर में वास कर चुके हैं। क्योंकि स्वरूप आना तो गुरु जी की आने की उपस्थित दर्शाता है ही है, लेकिन हमें कैसे फील हो कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, या गुरु जी ने हमारा हाथ हमारे सर पर रख दिया है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे महसूस हुई हैं, या जो चीज़ें मैंने खुद से फील करी हैं, या मैंने जो चीज़ें गुरु जी बताते थे, वो चीज़ें मैं आज सिर्फ ये 5-6 चीज़ें आपको बताती हूँ। क्योंकि उसी से आपको एहसास हो जाएगा कि गुरु जी महाराज आपके घर में वास करते हैं या नहीं करते। गुरु जी हमें हमारा हाथ पकड़ते हैं तो सबसे पहले तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिक हमारी आँख खुल जाती है। हम अलार्म नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बोल रहा है कि उठो, जागो और बैठो और नाम जाप करो। मतलब अपने आप, एक नहीं, 2 नहीं, 3 चीज़ें नहीं, मतलब रेगुलर बेसिक आपकी आँख खुल ही जाती है, समय पर खुलेगी। और वो मतलब ऐसी होगी कि उस आधे घंटे में, 1 घंटे में चाहे आप बिस्तर पर लेटे रहें, आपको नींद भी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं तो हम सबको पता चल ही जाता है कि गुरुजी ही हमें हैं। गुरुजी हमें एक खुशबू का एहसास कराते हैं कि हमारे, जब हम पूजा करने बैठते हैं, हम आँख मीच के, तो एक खुशबू जो अगरबत्ती की नहीं होती है, किसी स्पेशल जो हम चीज़ें करते हैं उनकी नहीं, बल्कि वो खुशबू बिल्कुल अलग है। वो खुशबू शायद ही हम फ़ील कर पाते हों, क्योंकि वो स्पेशल जो खुशबू है वो गुरु जी की है। तो उसको हम किसी भी चीज़ से मैच नहीं कर सकते हैं। तो अगरबत्ती की है या कोई परफ्यूम की है, नहीं, वो सुगंध बिल्कुल ही अलग होती है, जिसको हम महसूस कर पाते हैं। और वो शायद किसी किसी ये नहीं है कि सबको खुशबू महसूस होगी। वो किसी-किसी को ही खुशबू, जो पूजा करने बैठेगा, जो रेगुलर बेसिक गुरु जी के सामने बैठ के अरदास करता है, सिर्फ़ उसी को ये महसूस होती है। तीसरी चीज़ ये है कि संगत जी, अगर आप सो भी रहे हैं, नींद में भी हो, तो एक निश्चित टाइम पर आपके मन में मंत्र जाप चलेगा, जो रेगुलर चलता ही रहेगा। और कई बार आप फ़ील भी करेंगे कि अरे! हम तो कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ मंत्र जाप हो रहा है। हम सो रहे थे, लेकिन कई बार हम उठते हैं तो हमें पता लगता है कि अरे! हम तो मंत्र जाप ही नहीं कर रहे हैं, शायद हम सो नहीं रहे हैं। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, जो गुरुजी ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी चीज़। और ये है कि संगत जी, जब भी आपका कोई काम होगा और आपको लगेगा कि ये होने वाला ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, हम कैसे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, और उस पर सिचुएशन से निकल भी जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ें कैसी हो गई हैं, क्योंकि कृपा गुरुजी की है। और उस वक़्त वो काम गुरुजी आपका हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी चीज़ें हो भी जाएँगी और आपको कैसे उन चीज़ों का आप पता भी नहीं चलेगा। आप बाहर भी निकल के, आपकी जैसे ही आप घर लेने की सोच रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाएँगी, आप सोच ही नहीं पाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे, और उन चीज़ों को आप पूरा भी कर जाओगे। और एक चीज़ और संगत जी, जब भी आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं या उठते हैं, या आप, तो आपको ऑटोमेटिक आँसू निकलने लगेंगे। आपको लगेगा कि आप रो रहे हैं, कोई रीज़न भी नहीं है, लेकिन आँसू ऐसे निकलेंगे, आप मंत्र जाप करते रहोगे और आँसू टपकते रहेंगे। आपको तो एक रोना भी, अपने आप गुरु जी के सामने बैठ के जब हम रोते हैं और वह ना चाहते हुए भी अपने आप आँसू निकलते हैं, तो समझ लेना गुरु जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रोना और एक झुनझुनी आना भी सिम्ट
बताया जाता है कि गुरुजी आपके घर में वास करते हैं, बस आपको उनकी ब्लेसिंग पूरी तरह से मिल रही है। तो अगर आप आँख बंद करके करते हो तो एकदम कहते हैं ना, हमारे शरीर के झुनझुनी आती है या हमारे शरीर में जो हमारे होश बम होते हैं और एकदम खड़े होना भी, इस चीज़ का भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं। उनकी कृपा आप पर पूरी तरह से है। और एक चीज़ ये है संगत जी कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरे नहीं। उसको आप ऐसा लगेगा कि गुरुजी हैं ना, वो सब चीज़ें कर देंगे और वह काम भी हो जाएगा और कभी आपका मान-सम्मान भी नहीं घटेगा और चीज़ें आपकी मतलब, कहते हैं ना, रब जब हमारे साथ है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वही वाली चीज़ें होती हैं कि गुरुजी इतनी आसानी से आपके बड़े-बड़े काम करा देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। और जोत में तो गुरुजी कितनी बार उन लोगों को दर्शन देते हैं। हाँ, एक चीज़ और है संगत जी, अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं, कहते हैं ना, रब किस रूप में, किस वेश में हम लोगों को मिलने आ सकता है, ना हमें एहसास भी नहीं है। तो हमें आप पूजा करने बैठ रहे हैं और आपको लगे कि कोई भिक्षा माँगने आ गया है, जैसे कि गाय आ गई है, गाय की आवाज़ आ रही है, तो आप ये कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप पूजा करने बैठे हों और ये चीज़ आपके संग ज़्यादातर होती है। तो आप समझ लीजिए गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं और आपको उठ के उनको खिलाना ज़रूर है, कि ऐसा नहीं है गाय चली जाए तो गुरुजी किसी को भी, कहते हैं ना, रब किसी भी रूप में, किसी भी वेश में हमारी मदद करने आ जाते हैं। और एक पीकॉक जो बहुत जय गुरुजी संगत जी। और संगत जी एक चीज़ और है कि जब भी आपको, कहते हैं ना, गुरुजी बहुत सारे हम लोगों को मैसेज देते हैं, हमारी सारी चीज़ें हमें पहले से ही पहले बता देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ हम नहीं देख पाते हैं और आई की चीज़ आपके पास बार-बार रिपीट हो रही है, बार-बार आ रही है, एक ही मैसेज आ रहा है, तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि वो मैसेज आपके लिए ही है, क्योंकि बार-बार गुरुजी आपको वही चीज़ सुनवाना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एहसास कराती रहती हैं कि गुरुजी हमारे अंग-संग हैं। और जोत में फूल हमें दिखता है और कई बार जोत में शिवलिंग बनता है, गुरुजी के रूप में हमें उसमें दिखाई देता है संगत जी। और ज्योति ऑलमोस्ट लिमिटेड, लंबी होना, ऊँची जाना, तो वो भी आपकी गुरुजी की ही बात आप समझ लीजिए कि आप समर्पित हो और गुरुजी आपको फ़ील करा रहे हैं कि मैं तुम्हारे मंदिर में ही वास करता हूँ और मैं कहीं नहीं हूँ। संगत जी, फूलों की खुशबू तो मान लेते हैं, हम रोज़ेस मान लेते हैं, लेकिन कई बार गुरुजी की जो खुशबू होती है ना, वो बिल्कुल स्पेशल होती है संगत जी। वो मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि किस चीज़ की है। वो स्पेशल खुशबू होती है और वो गुरुजी की ही होती है। तो ये चीज़ें दिमाग में हमेशा रखें। और संगत जी एक चीज़ और, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आप अपने मुस्कुराने लगेंगे और शांत रहेंगे और साथ ही के साथ आपको अपने चारों तरफ की चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। आपको लगेगा कि लाइफ में ये सब चीज़ें पहले भी थी, बट अब दिखाई भी देती हैं। समझ में नहीं आती है कि किसी चीज़ से आपके अंदर डर खौफ नहीं लगेगा। हो सकता है कि पहले जय गुरुजी आपकी लाइफ में नहीं थे, तो आपके घर में से स्मेल आना, बदबू आना, किसी भी चीज़ की अजीब सी घुटन होना महसूस होती है। लेकिन फिर एकदम नेगेटिव चीज़ें आते हैं, पॉजिटिव सब कुछ लगता है और पॉजिटिव ही रहना, ये सब गुरुजी की उपस्थिति है। तो आपके घर में है, गुरुजी आपके घर में वास करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमेशा गुरुजी हम उन लोगों को फ़ील कराते हैं। और संगत जी आप अपने सत्संग भेजिए, लेकिन लिख कर भेजिए, रिकॉर्ड करके भेजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनें, पूरी भक्ति भाव से सुनें। आपको सत्संग अच्छा लगे तो इसे संगत जी के साथ शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। संगत जी आपके घर में गुरु जी की हमेशा प्रेजेंस फील रहेगी और गुरु जी आपको ढेर सारी आशीर्वाद देंगे। गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। आप गुरु जी को बस महसूस करें, पूरा विश्वास रखें, सब कुछ अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।